नो डाउट कि ध्रुव राठे साइंस फिक्शन वीडियोस और दूसरी चीज़ों में ही इज़ गुड, लेकिन इस्लाम के मामले में वो अभी जाहिर है मुसलमान भी नहीं है तो इल्म भी जाहिर है नहीं है। उस पे आप लोगों ने भी रिबटल किया था, उनके वीडियोस बनाई थी, उनके जवाब डॉक्टर साहब ने भी शायद गालिबन दी। नहीं उनके डायरेक्ट जवाब नहीं दिए उनको। अच्छा, तो मतलब जो इंटरनेट से लोग इनका मैटर लेके, अब्बा का मैटर इनका मैटर लेके जोड़ के वैसा करते, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं वो हिसाब से। जी IRS जो इदारा है, पीस टीवी माशाल्लाह से आप लोगों का सैटेलाइट चैनल है, जी उसमें क्या कोई पोजीशन आपको मिली है या कोई चीज़, जैसे किसी चीज़ पे हेड है या सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं, या आप उस कोई ताल्लुक नहीं ऑफिशियली उनसे, IRF से या पीस टीवी से? एक्चुअली पीस टीवी तो हम लोग के जो सैटेलाइट चैनल्स है, 4 सैटेलाइट चैनल्स, पीस टीवी इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला और चाइनीज, ये 4 सैटेलाइट। तो मेन मकसद ये है क्या जो दावती काम है उसके अंदर इन्वॉल्व हो, जो लेक्चर्स देना और जो कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर फोकस करना, वो मेन फोकस है। तो जब भी अब्बा के लेक्चर टूर्स होते तो उसके साथ मेरे भी लेक्चर्स होते। तो अब्बा के लेक्चर से पहले मेरे प्रोग्राम्स होते, मेरे लेक्चर्स होते, और फिर उसके बाद अब्बा का स्पीच होता है, और बहुत से बार Q&A भी होते। तो वो हिसाब से ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ यंग एज इटसेल्फ। तो स्कूल में भी फ्रॉम अ यंग एज ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में दी गई, और उसके साथ अब्बा के साथ भी रह रहे के तो ये ट्रेनिंग। तो मेन फोकस है क्या जो दावती काम जो कर रहे, जो लेक्चर्स दे रहे, जो इस्लामी तालीम कर रहे, इसके ऊपर मेन फोकस करना। और उसके साथ हम लोग की टीम भी है बट नेचुरल, जो सोशल मीडिया के ऊपर दे टेक केयर ऑफ सोशल मीडिया ना, लेकिन मेन है जो दावती काम करना, लेक्चर्स देना और इसके ऊपर तवज्जो देना, क्योंकि ये मेन चीज़ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत से बार कहते हैं, जैसे कि सूरतुल फुसिलत सूरह नंबर 41 वर्स नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, दैट हु इज बेटर इन स्पीच देन द वन हु कॉल्स अदर्स, दूसरे लोग को अल्लाह की तरफ बुलाता है और कहता है कि मैं मुसलमान में से हूँ। तो ये मेन मकसद होना चाहिए हर एक मुसलमान का और हर एक दाई का, क्या मेन फोकस दावती चीज के ऊपर होना चाहिए और बाकी चीजें सब सेकेंडरी और टर्शरी है। वाह, तो आपका क्या इरादा है? कोई डिजिटल अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने का इरादा है? जी अभी फिलहाल यही फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और फेसबुक पे भी एज वेल। तो वही जितना इस्तेमाल कर सकते दावती काम और लोगों को पैगाम पहुंचा सकते, क्योंकि यंग जनरेशन का भी काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल है जी। जो यंग जनरेशन जो कहते हैं, जो यूथ टू यूथ टॉक जिसको बोलते हैं, तो उससे काफ़ी तासीर होती है। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, ये बताइएगा कि अपना अंदाज आप डिफरेंट लाना चाह रहे हैं, मज़ीद आगे जो ज़ाहिर है आपने बहुत कुछ करना है, या आप फादर का अंदाज को लेके चलना चाह रहे हैं? द ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो जो करते एक खास उनका स्टाइल है, तो आपका स्टाइल कुछ मुनफरिद हम देखेंगे इन फ्यूचर? मेन तो यही है क्या बेसिस यही रखने का है, क्योंकि हमेशा एक याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है कि एक्सपर्ट से देखिए। तो एक्सपर्ट से सीखना ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम बहुत से यूथ का ये है क्या उन लोग को इस्लाम की नॉलेज लेस है और उन लोग को डिफरेंट बनने का है। तो डिफरेंट बनने के चक्कर में ऐसे चीज़ें करते हैं जो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो ये जो बंदे पॉपुलर है फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव रिलीजन में, तो उनका जो मैटर है वो पहले उसको पुख्ता करिए और फिर आप उसके अंदर जो भी चीज़ें एडिशन डाल सकती है। तो जो पीपल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनका जो मैटर लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज द रीजन दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही जो मैटर अब्बा ने काफ़ी सालों के ऊपर मेहनत किए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी फुल प्रूफ है टू ग्रेट एक्सटेंट। इसके अंदर जो लॉजिकल एस्पेक्ट है कुरान और हदीस के मुतालिक ये काफ़ी रिसर्च की गई हो। तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज टू कंटिन्यू ऑल ऑफ दिस एंड इन एडिशन मजीद जो खुद की भी स्टाइल है इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट एज वेल, बट कंटिन्यूइंग द लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन द सेम एस्पेक्ट दैट इज कंपैरेटिव रिलीजन और टॉकिंग अबाउट इस्लाम व्हेन वी आर टॉकिंग टू एथियस्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग टू नॉन मुस्लिम इन अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। टॉकिंग अबाउट द कॉमनैलिटीज जो स्टार्ट से हम लोग फोकस करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 64, कुल या अहल किताब से ओ पीपल ऑफ द बुक तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम कम टू कॉमन टर्म्स एज बीन अस एंड यू। तुम में हम में यकसा है, आओ उस बात पे जो तुम में हम में यकसा है। क्या बात है। अच्छा, सबसे मुश्किल हरीफ मतलब है, आप ये समझिए कि
आपको डॉक्टर साहब का सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा आज तक कि यार ये दिस इज टफ? डिबेट्स के हिसाब से सही बताओ तो मुझे कोई टफ नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। वाकई जी, सब बच्चे जितने भी डिबेट्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे कभी कभार टेंशन होता था कि इसका क्या जवाब रहेगा, इसका क्या जवाब रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जवाब दे देते अब्बा तो एकदम मतलब कन्विंसिंग। और हाँ, कभी कभार Q&A में ऐसा होता था, Q&A में काफी बार ऐसा हुआ है क्या मतलब इसका जवाब क्या है। और इसके अंदर एक जो इंसिडेंट है जो मेरे को याद आ रहे हैं, एक बंदा जो दुबई में काफी क्वेश्चंस पूछता था, हिंदू था और काफी क्वेश्चंस पूछता था, और उसके अंदर काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते थे। उसके अंदर से जो स्ट्राइकिंग जो है, और हमेशा दुबई में जो प्रोग्राम होते थे वो हमेशा वो पूछता था क्वेश्चंस, 2-3 सवाल। मुझे याद जी पड़ा क्लीन शेफ। जी राहुल है उसका नाम जी। यस, गुड लुकिंग गाय। तो उनने एक सवाल पूछे थे, क्या जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रॉफिट मोहम्मद के पास आए जो पहले वही के साथ, तो उनको बोले इकरा, क्या पढ़िए, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोले मा नबी कारी, आई एम नॉट लर्न, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो इनका सवाल ये था, क्या जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले इकरा रीड, तो क्या चीज दिखाए उनको? अगर मैं आपको बोलता हूं पढ़िए तो कुछ तो दिखाओगे, क्या इसमें पढ़िए, क्या इसमें से पढ़िए? तो वो बोला क्या मैंने बहुत से तफसीर पढ़ा, तफसीर कुर्तुबी, इब्ने कसीर, बहुत से तफसीर, लेकिन मैंने ये किधर भी लिखा हुआ नहीं है, और ये पेपर कहाँ है ये मुझे बताओ इसके बारे में। तो ऐसा सवाल था। तो अभी इसका जवाब भाई, इसका तो कुरान और हदीस से तो आपको डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिलेगा, इसका तो लॉजिकल है, ट्रिकी क्वेश्चन है कयास जी, अकल पे। तो इसके अंदर अब्बा को भी खुद जवाब पता नहीं था। अच्छा, उठे, द ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन रिपीट किए। जब ये कर रहे थे ये एक्सरसाइज, दिमाग में वो सोच रहे थे क्या जवाब है, क्या जवाब है। और इसके अंदर बहुत जरूरी चीज है अल्लाह की मदद। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आई, और ये भी हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया गया है, क्या जब भी अगर आप बोलेंगे ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन और आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो इट गिव्स यू टाइम टू थिंक। और ऐसा ही नहीं कि हर एक क्वेश्चन को ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो वाकई गुड क्वेश्चन है उसको बोलिए। तो जब दिमाग में सोचे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका जवाब जो उनको सिंपल एक क्वेश्चन पूछे, ब्रदर डू यू रीड जापानीज, तो उसने बोला नहीं। तो बोला डिड आई शो यू एनी पेपर, क्या मैंने आपको कोई वर्क या कोई पेपर दिखाया? और फिर आपने बोले क्या मैं जापानीज नहीं पढ़ता हूं। अगर आप नहीं पढ़ते तो बोले आई डोंट रीड जापानीज। लाजिम नहीं है कि मैं आपको पेपर दिखाओ, आप पेपर देखेंगे फिर आप बोलेंगे, कि आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट देख के फिर बोलेंगे क्या मैं नहीं। अगर आपको नहीं आता है पढ़ना तो आप डायरेक्टली बोल देंगे। काय लोगे मान गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मान गया, और उसके बाद काफी थोड़े महीने बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भी कबूल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जो लोग इस्लाम कन्वर्ट हो जाते हैं माशाल्लाह, तो वो राब्ते में रहते हैं आप लोगों से, या आप लोगों ने कोई स्पेशल नंबर्स देना? एक्चुअली जब इंडिया में थे तो राब्ता करते थे और उन लोग को बोलते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी जब मतलब इंडिया से हिजरत करने के बाद, तो अभी काफी लोग मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन जब भी लोग मैसेज करते हैं हम लोग को, तो वी ट्राई टू डायरेक्ट देम टू एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर लोकेलिटी। अच्छा, एक बात बताइएगा, एज योर एक्सपीरियंस, लड़कियां ज्यादा जल्दी कबूल करती हैं हक या लड़के? क्योंकि आप लोग दोनों से बात कर रहे हैं, रेशो कहाँ है? आई थिंक सो रेशो वाइज इट वुड बी मोर वुमेन व्हाट आई फील इज जी compared to men, क्योंकि जो the respect that Islam gives to women, and the Western civilization claiming to uplift the woman उनको degrade किया है। तो many Muslims, in fact, after 9/11, out of the people who accepted Islam in the Western country, 2/3 women थे। True. जी, तो women काफी, I feel that as far as my research goes, जो भी हम लोग ने किए, I feel women would be more in many parts of the world, you can say। आपके फादर ने तो सैकड़ों लोगों को मुसलमान किया, हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, नाकिदीन ने भी देखा है, जो उनके एंटी है वो भी मानते हैं। आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? मेरे तो पता नहीं, पीस टीवी के थ्रू पीस टीवी काफी लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन मैंने तो कम ही लोग, मतलब मेरे को जो याद है जी कम ही लोग हैं, मतलब जो मेरे को याद है 2-3 जो मेरे को याद है। और उसके अलावा पीस टीवी के थ्रू काफी होंगे जिनका हम लोग को एक्चुअल
ट्रैक नहीं है। मैंने माशाल्लाह सर आप 2-3 लोगों को आप ऐसे कह रहे हैं जैसे तुम कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हदीस में आता है ला यहदिबिकल्लाहु रजुलन खैरुल लका मिन हुम्रिन निअम, क्या अगर आप एक बंदे को हिदायत दे इट इज बेटर देन रेड कैमल्स। और जो लोग को पता नहीं होगा रेड कैमल्स के बारे में, तो आज के दौरान में अगर आप बोले रोल्स रॉयस हो गए या लैम्बोर्गिनी हो गए, वो हिसाब से लग्जरी जी ऊंट भी नहीं, रेड कैमल्स जी, उससे भी ऊपर जी, हाईएस्ट कैटेगरीज फॉर अमंग द कैमल्स। जी जी। फादर क्या बनाना चाहते थे? फादर तो स्टार्ट से ही बोल रहे थे क्या दाई बनना चाहिए, और लोग हमेशा कहते क्या डॉक्टर जाकिर या जाकिर साहब आप अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आपकी शादी होगी तो आप उसमें मसरूफ रहेंगे और दावत कम करेंगे। जब शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ से जब शादी किए तो दाइया से शादी किए, तो दावती काम और बढ़ गया। आपकी वालिदा भी प्रीचर है, वालिद साहब भी हैं जी,